कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप दिख सकता है। परसों पेश हो सकता है बजट। कल से शुरू होने वाले संसद सत्र को लेकर आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष मीटिंग में होंगे शामिल। 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब में जोड़ा जा सकता है नया स्लैब। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर हो सकता है जोर। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे विश्व धरोहर समिति की बैठक का आगाज। भारत मंडपम में शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में 165 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री पद को लेकर नितिन गडकरी का बयान। बोले, वर्तमान समय की राजनीति में आर्टिफिशियल छवि बनाई जाती है। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों के सरकार का आदेश जारी। मालिकों का नाम दुकानों पर साफ साफ लिखने के निर्देश। दुकानों पर लगी नेम प्लेट। सीएम धामीगा एक्स पर पोस्ट लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में पहचान छिपाकर कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। योगी सरकार के आदेश को लेकर कहा, बीजेपी बढ़ा रही है लोगों में दूरियां। यूपी के मुरादाबाद से पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने योगी सरकार के आदेश को बताया संविधान विरुद्ध। कहा, नाम लिखवाने की दुकानदार के साथ साथ धर्म और जाति भी क्यों नहीं लिखवा लेती सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विपक्ष को नसीहत। कहा, विपक्ष का कोई विजन मिशन नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को दी कांवड़ यात्रा करने की सलाह। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी का विपक्ष पर हमला। कहा, इंडिया गठबंधन की हर बात पर विरोध और जनता को गुमराह करने की आदत। मुहर्रम की तरह सकुशल संपन्न होगी कांवड़ यात्रा। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास दुकानों पर नाम लिखने जाने की मांग की। कहा, खास वर्ग के वोट बैंक के लिए माहौल खराब कर रहा विपक्ष। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और खाने पीने की जगहों पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमाए हिंद। आज दिल्ली में बैठक। यूपी उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी यूपी के कांवड़ यात्रा मॉडल की उठी मांग। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी दुकानों पर लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग पर सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, जाति सूचक नाम लिखना ना तो कानून और न ही संविधान के तहत सही। योगी सरकार के फैसले की हिटलर शासन ने तुलना की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश से सहमत नहीं है सहयोगी जेडीयू। राजीव रंजन ने कहा, फैसले को रिव्यू करेगी योगी सरकार। बीजेपी के सहयोगी दल और विपक्ष के विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह मनमोहन सिंह की सरकार का कानून है। हर मुद्दे को वोट और पार्टी की नजर से मत देखिए। मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल लागू करने की मांग। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी की अपील। योगी कैबिनेट में मंत्री और सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की विपक्ष को दो टूक। आदेश का विरोध करने वालों से कहा कि उनको बुरा लगने से सरकार अपना रास्ता नहीं बदलने वाली। योगी सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, ये लोग तो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। ये खुद कहते थे कि अपनी जाति बताओ, अब कह रहे हैं पहचान छुपाओ। ज्ञान वापी से जुड़े वादी पक्ष की महिलाओं ने सरकार के आदेश का स्वागत किया। कहा, जो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को फव्वारा बताकर उसमें वजू कर सकते हैं, उनसे प्रसाद की पवित्रता की उम्मीद नहीं। मेरठ में मैं मुसलमान हूं का बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने वाले कलेक्ट्रेट पहुंचा आप नेता। योगी सरकार के आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने योगी सरकार के फैसले का किया समर्थन। कहा, मुसलमान भाइयों को अपना नाम लिखने में ऐतराज क्यों। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली। आज विपक्षी एकता दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे ममता बनर्जी की रैली में शामिल।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान, शहीद दिवस रैली में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का मनाया जाएगा जश्न, बीजेपी के खिलाफ होगा ममता का शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज पुणे में सुबह 11 बजे से शुरू होगी मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक को संबोधित। विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। फिल्म धर्मवीर 2 के टैगलाइन के बहाने फडणवीस का उद्धव पर वार, बोले हिंदुत्व के साथ हो रही गद्दारी पर शिंदे एमवीए से बाहर आए। फिल्म धर्मवीर 2 के ट्रेलर रिलीज पर सीएम शिंदे ने आनंद दिघे को याद किया। कहा 20 साल पहले उन्होंने मेरे बारे में सीएम बनने की जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुति का पत्र। वर्षा गायकवाड़ बोली, महायुति सरकार के आने वाले के बाद मुंबई के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें। समाजवादी पार्टी कर रही है ज्यादा सीटों की दावेदारी, पार्टी ने मंच से दिए हैं संकेत। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोले, महाराष्ट्र में सीटों को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे सहयोगी दलों से बात। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे। मातोश्री उद्धव से मिलने की जताई थी इच्छा। का उद्धव जानना चाहते थे कि कैसे बीजेपी को हमने अयोध्या में मात दी। महाराष्ट्र के जालना में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन जारी, बोले जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रखूंगा। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की बड़ी तैयारी, उपराज्यपाल और सेना प्रमुख ने जम्मू में हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों से सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू की बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी हुए शामिल। मीटिंग में आतंकवाद रोकने के अभियान को तेज करने के दिए गए निर्देश। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के दुश्मन के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। यूपी के अमरोहा में दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर जोरदार धमाके के साथ उतरे मालगाड़ी के डब्बे। हादसे में अप एंड डाउन दोनों रेल लाइन बाधित हैं। घंटों रेल यातायात प्रभावित रहा। रेल हादसे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस ने कहा पिछले 3 दिन में तीसरा बड़ा ट्रेन हादसा, सरकार की अनदेखी ने रेल को बर्बाद कर दिया। सीतापुर में पौधारोपण के लिए खोदे गए छोटे गड्ढों को देखकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई नाराज। अधिकारियों से कहा यहां एक भी पौधा खराब नहीं होना चाहिए, तय होगी जिम्मेदारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तल्खी और संगठन सरकार के बीच तालमेल नहीं होने की खबरों को गलत बताया। कहा कि विधानसभा उपचुनाव में जीतेंगे सभी 10 सीटें। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों पर उठाए सवाल। अम्बेडकर नगर में कहा कुछ अधिकारियों के मनमानी रवैये से यूपी की बदनामी हो रही है। बलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर बीजेपी नेता नारद राय का छलका दर्द। कहा एसडीएम से लेखपाल तक कार्यकर्ताओं को नहीं देता सम्मान, वसूली करने नहीं जाते हैं कार्यकर्ता। दर्जा प्राप्त मंत्री रही सोनम चिश्ती इस्तीफे के बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सीएम योगी ने सम्मान देने के लिए बनाया था किन्नर बोर्ड। ये बीजेपी के लिए काम करेंगे। सोनम किन्नर के आरोप पर बोले मंत्री ओम प्रकाश रात भर हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता थाने जा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, 95% काम हो रहे हैं। यूपी में चौरी चौरा से बीजेपी विधायक सरवन निषाद ने बताया जान से खतरा। संजय निषाद बोले अधिकारी चाहते हैं निषाद नाराज हो जाए। गोरखपुर पुलिस ने कहा दी गई है सुरक्षा। बिहार में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने किया 25 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। नीतीश पर भी तंज कसा। बोले उन्होंने कहा था कि पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन आज हमारी पार्टी दौड़ रही है। जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू का बयान। अंजुम आरा बोली जीतन मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार का किया है सम्मान। जीतन मांझी के समर्थन में उतरी। कहा एनडीए में रहने से उनकी पार्टी को हुआ फायदा। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का अपना एक वजूद। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी बोले एनडीए में सभी दल एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं, किसी का दिल नहीं मिलता। ये कहा कि जीतन मांझी को एनडीए में 25 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बिहार को लेकर बड़ा बयान, कहा बिहार इतने आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों, हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह ने किया मीटिंग को संबोधित, शिवराज सिंह और हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बोले, हमारा एक ही संकल्प है कि हम झारखंड को जेएमएम से मुक्त कराएं। जेएमएम का मतलब जुर्म, मर्डर, माफिया है। भोपाल में बीजेपी के बाद कांग्रेस के लोगों ने थाने के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ, मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ केस दर्ज करने की कर रहे हैं मांग। हरियाणा चुनाव में केजरीवाल की पत्नी ने संभाला मोर्चा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समेत 5 गारंटी दी, कहा हरियाणा के बेटे को जेल में डाला। केरल सरकार के फैसले पर बवाल, आईएएस अधिकारी के वासुकी को विदेश सहयोग सचिव नियुक्त करने पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। आज देश में मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। आज ही के दिन वेद ऋचाओं का संकलन कर वेदों को 4 भागों में बांटा गया था। जगत गुरु के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा। भारत में कोरोना से 2020 में 11 लाख से ज्यादा मौत के दावे पर मची सनसनी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन को सरकार ने किया खारिज, कहा यह आंकड़ा भ्रामक है। केरल में निपा वायरस मिलने से केस सामने आया, 14 साल के लड़के को संक्रमित पाया गया। फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश जारी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा में छात्रों का हंगामा, अभ्यर्थियों ने शिक्षकों पर नकल कराने का लगाया आरोप। एक छात्रा को नकल करते पकड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयुष छात्रों ने प्रदर्शन किया। नेशनल एग्जिट टेस्ट के खिलाफ छात्रों ने जताया विरोध, पुराने बैच के बजाय नए बैच से नेक्स्ट परीक्षा लागू करने की मांग। शिकंजे में नीट पेपर लीक के 3 आरोपी, सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र के पेपर लीक किंगपिन शशि कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। इनके कनेक्शन को ढूंढा। देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, कुछ इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से जलभराव, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के पोरबंदर में 3 दिन से जारी भारी बारिश से नदियों में आई बाढ़, कई इलाकों में जल भराव हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, शेल्टर होम में है 600 से अधिक लोग। कर्नाटक के अंकोला में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, उत्तर कनाडा में NH 66 पर मलबा आया, रास्ता खोलने में प्रशासन की टीम जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बही मैजिक, बाल बाल बचे लोग पहले बही थी एक स्कूटी। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद तेज बहाव के बीच से गुजर रहे हैं लोग। यूपी के बहराइच में नदी में फंसे 115 लोगों को बचाया गया। अचानक पानी बढ़ने से घाघरा नदी में फंस गए थे लोग। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में बाढ़ से तबाही मची। रेस्क्यू की टीम ने 14 घंटे के बाद लोगों को सुरक्षित बचाया। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही, राप्ती और रोहिन में बाढ़ की वजह से कई स्कूल डूबे। ऊंचाई वाले इलाकों में खुले में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी। गोरखपुर के बसंतपुर में राप्ती नदी की बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। एक ही कमरे में शरण लिए हुए हैं इंसान और जानवर, घर से निकल रहे हैं सांप और बिच्छू। बाढ़ ने बर्बाद की लाखों की फसल। एमपी के रायसेन में घंटे की बारिश में डावों की पोल खुल गई, जहां प्रशासन की नगर पालिका के सामने मेन रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा। दुकानों में पानी घुसने से लोगों ने चक्का जाम किया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, कुछ इलाकों से संपर्क टूटा। ईस्ट गोदावरी जिले में एक गांव में बही सड़क, लोगों के सामने सुरक्षित घर लौटने की चुनौती। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद झीलों में बड़ा पानी, तुलसी झील भी ओवरफ्लो हुई, सहमे हुए हैं लोग। नागपुर शहर में लोगों के घरों में भरा पानी। एसडीआरएफ की टीम ने कलावली नगर में 15 लोगों को बचाया। अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ के पानी में घिर गए थे कई घर। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क के ऊपर तेजी से बह रहा पानी, कई पुल पानी में डूबे, कई गांव के टूटे संपर्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फटा बादल, नाले में आया पानी का सैलाब। पानी के तेज बहाव में फंसी बेटे को बचाने गया पिता, डूबकर उनकी मौत हुई। टोंस नदी से पिता का बरामद हुआ शव। उत्तराखंड के मसूरी में कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड, पहाड़ी के मलबे से मंदिर और कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाहन स्वामियों ने मुआवजे की मांग उठाई।
तेलंगाना में अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से पेद्दावगु बांध टूटा, आसपास के इलाके में पानी भर गया। असम के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान। राज्य के दौरे पर 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्र टीम बाढ़ से हुए नुकसान का करेगी आकलन। कोलंबो में पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात करेगी बीसीसीआई सचिव जय शाह। बीसीसीआई के बोर्ड की बैठक में 22 जुलाई को पाकिस्तान में भारत में खेलने पर जोर दे सकता है पीसीबी। टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ तय। भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर और नीदरलैंड्स के पूर्व क्रिकेटर रियान टेन डोइशे कोचिंग स्टाफ में शामिल। आज दाम्बुला में यूएई को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर भारतीय महिला टीम की नजरें। इससे पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर किया था टूर्नामेंट का आगाज। विवादों में घिरी फिल्म कल की 2898 एडी निर्माता, निर्देशक और फिल्म से जुड़े कुछ लोगों को प्रमोद कृष्णम ने भेजा लीगल नोटिस। आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया।